चलिए नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सीखे होंगे, क्या होता था इलेक्ट्रिक डायपोल, याद है? हाँ, बताओ। क्या होता था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जिनको एक डिस्टेंस से सेपरेट किया होगा, हम्म, और डायपोल मोमेंट मतलब वो डायपोल का स्ट्रेंथ बताता था जिसको पी से हम्म, डिनोट करते थे, और उसका वैल्यू फाइंड किया था अलोंग इक्वेटोरियल एक्सिस और अलोंग द एक्सिस। हम्म, और एक्सटर्नल फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको टॉर्क टॉर्क एक्सपीरियंस करता था। रोटेट करता था, हाँ। बट एफ नेट हमेशा जीरो था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ। में। नेट टॉर्क उस पे होता था, बट नेट फोर्स हमेशा जीरो रहता था। दैट इज, अगर आप डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस करते हो तो वो ट्रांसलेट तो कभी नहीं करेगा। क्योंकि वो दोनों साइड से हिलता था, तो नेट ज़ीरो ही है। दोनों साइड से नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ना। एक हाँ। ऐसी देखो ना, जब आप मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है, अब डायपोल मोमेंट का लगा दो इधर पे, माइनस क्यू प्लस, तो ड्यू टू प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स इधर आएगा क्यू इंटू ई, एंड इसके लिए अपोजिट डायरेक्शन में क्यू इंटू ई। तो एफ नेट देखो कैंसिल। पूरा। हाँ। लेकिन अगर टॉर्क देखा जाए तो टॉर्क किधर होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर डाइपोल फ्री टू रोटेट है तो वो ऑलवेज सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ, बीच में लाई करेगा ना। हाँ। अगर डाइपोल फ्री टू रोटेट है तो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, और अगर डाइपोल किसी पॉइंट के अबाउट हिंज किया हुआ है तो उसके अबाउट रोटेट करेगा। हाँ। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डाइपोल कैसे भी रोटेट करे, जो टॉर्क हम लोग पी क्रॉस ई लिखते हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालिए, यू विल गेट द सेम। नहीं समझे? हाँ। हाँ। समझ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता है इस पे क्वेश्चन। आप जब बढ़ा रहे हैं ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है ना। जैसे यहाँ पे देखो फोर्स किधर हो जाएगा, आप एक दो तीन पॉइंट लिख लो। इफ डायपोल इज फ्री टू रोटेट, है ना, इट विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना।
and if it is hinged about it is hinged at any point, then it will rotate about that hinged point। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो डायपोल किधर रोटेट करेगा, बता सकते हो? डायपोल को किधर रोटेट करना चाहिए? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, किधर? क्लॉकवाइज। ठीक, देखो मैं और बता दे रहा हूँ इसके पीछे कंसेप्ट। अगर टॉर्क अबाउट वो हम लोग फाइंड करते हैं, क्योंकि डायपोल सपोज कर रहे हैं फ्री टू रोटेट है, ठीक है, तो अबाउट वो रोटेट करेगा ये। तो टॉर्क का अगर डायरेक्शन देखो आप, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू होता है बेसिकली आर क्रॉस ए, यही होता है ना? हाँ। आर हमेशा जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो वहां से स्टार्ट करिएगा जिधर फोर्स लग रहा है। आर का डायरेक्शन जो है इधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्यू इंटू ई। तो टॉर्क किधर से किधर चलता है? आर से एफ। वही नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट है आर से एफ, जिसको राइट हैंड रूल लगाने सीख गए पूरा फिजिक्स आधा आसान हो जाता है। ठीक है, आर से एफ। तो ये जो क्यू ई है, प्लस का क्यू ई है, इस डायपोल को किधर रोटेट कराना चाहेगा? आर से एफ एफ, हाँ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। सिमिलरली आप इसको देखिए, आर का डायरेक्शन किधर है? नीचे का। नीचे। अब यहाँ पे भी आर से एफ चलोगे आप, क्लॉकवाइज होगा। तो किधर है? क्लॉकवाइज। ये डायपोल का टेंडेंसी किधर है रोटेट करने का? ये ऐसे। ठीक है, और बाकी इसका टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है पी क्रॉस ई होता है। अगर वैसे भी आप देखोगे, आप ऊपर वाला भूल जाइए पी क्रॉस ई, तो पी का डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, हाँ। है ना? आर का डायरेक्शन किधर, ई का डायरेक्शन किधर है? इधर। तो पी क्रॉस ई, तो पी से ही रोटेट करेगा ना, तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर है? क्लॉकवाइज ही है। क्लॉकवाइज। वहां से भी आप दिख जा रहा है। बाकी आप आर क्रॉस एफ से ला सकते हो, तो टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई, है ना? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस रोटेशन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इसको समझ गए तो फिर बढ़िया है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसके अबाउट रोटेट कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आप किसी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। इसको ये बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल टॉपिक दे देना साइड में कहीं पे, इलेक्ट्रिक डायपोल। ऐसी कहानी उधर बनती थी। चलिए, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में चलते हैं। सिमिलर वे में मैग्नेट, जो बार मैग्नेट होता है, जो घर में आप बार मैग्नेट वगैरह देखते हैं, है ना? तो बार मैग्नेट की अपनी प्रॉपर्टी होती है,
बार मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करते हो, वो किधर रोटेट हो जाता है? अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ। हाँ, मान लो इसको ये बार मैग्नेट है, ऐसे कर देते हो, किधर होगा? ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये जिधर मुड़ गया उधर अर्थ का नॉर्थ पोल है ना? और ये जिधर मुड़ गया अर्थ का उधर साउथ पोल है। तो हमेशा बार मैग्नेट जो आप सस्पेंड करते हो, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक बार मैग्नेट है ऐसे चला गया, दूसरा बार मैग्नेट ऐसे चला गया, तीसरा बार मैग्नेट ऐसे चला गया, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है? एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बार मैग्नेट है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही डायरेक्ट करता है। उसी सिस्टम पे ना मैग्नेटिक कंपास वर्क करता है। देखते हो ना मूवी वगैरह में कि हाँ, जब कोई नाविक वगैरह जाता है पानी वगैरह में, तो वो लोग कंपास लेके रखता है। अभी किधर जाने का है? नॉर्थ डायरेक्शन में जाने का है, तो वो कंपास से दिखाएगा, बोले हाँ नॉर्थ इधर चल रहा है, तो हाँ उधर पे नाव का वो क्या उसको बोलते हैं, मोड़ दो रास्ता, तो उधर जाएगा वो। ठीक है, तो सो मैग्नेटिक कंपास। हाँ, लेकिन लाइक पोल्स रिपेल करते हैं ना, तो नॉर्थ और नॉर्थ एक तरफ, मतलब मुझे वो पता है वो फैक्ट, लेकिन नॉर्थ वाले को साउथ की तरफ करना चाहिए ना, क्योंकि वो वो अट्रैक्ट करते हैं। वो है एक्चुअली वही चीज। ठीक है, अर्थ Yes. का अर्थ का जिधर मैग्नेटिक नॉर्थ है ना, रियल में जो अर्थ, मान लो रियल में जो अर्थ है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में हम लोग करेंगे। ये अर्थ है तुम्हारा, ठीक है? हाँ, अब अर्थ क्या है? अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसका अपना नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ठीक है, और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल थोड़ा सा टिल्टेड होता है। तो अगर रियल में देखा जाए तो अर्थ का नॉर्थ पोल इधर होगा, साउथ पोल इधर होगा अर्थ का। और अगर बार मैग्नेट को आप सस्पेंड करते हो, ठीक है, तो बार मैग्नेट को अगर भेजते हो तो इधर साउथ पोल होगा, इधर नॉर्थ पोल होगा। लाइक पोल विल अनलाइक पोल अट्रैक्ट करता है ना। तो ये बार मैग्नेट, ये जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इधर है, लेकिन उसको हम लोग नाम देते हैं साउथ। इधर साउथ पोल देते हैं एंड इधर नॉर्थ पोल देते हैं। शायद नीचे नॉर्थ होता है ना, नीचे नॉर्थ साउथ लेते हैं ना। नीचे साउथ होता है। नीचे साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है ना। हाँ, ये तुम्हारा साउथ पोल है, ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है। मैग्नेटिक कंपास जिधर रोटेट कर जाता है ना, मैग्नेटिक कंपास का ये जो नॉर्थ पोल जिधर रोटेट कर गया, अर्थ का उधर नॉर्थ पोल नाम दे देते हैं। लेकिन रियलिटी ये है, वहां पे कुछ अलग नहीं हो रहा है कि अर्थ का नॉर्थ पोल है और मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, नहीं। सिर्फ नाम हम लोग जो दिए हैं वो थोड़ा अलग हो गया है। अब जो ये वाला जो है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इसको नाम दे देते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, इसको नाम दे देते हैं, सॉरी ये शॉर्ट है ना, मैग्नेटिक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इसको नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया मैग्नेटिक साउथ पोल। तो वो हम लोग ये बार मैग्नेट जो रोटेट हो रहा है ना, उसके हिसाब से उसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, ना कि अर्थ का जो है उधर। अर्थ हाँ, का बाकी ये अंडरस्टूड है कि उधर उसका अपना साउथ है और उसको नाम दे दिया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इसीलिए बार में हम कंफ्यूजन हो जाएगा ना। अब जो लोग को फिजिक्स नहीं पता है, तो वो तो बेचारा, उसके लिए तो पूरा एकदम बात का बतंगड़ बन गया। फिर कहाँ बेचारा नॉर्थ साउथ करते करते चलेगा? हाँ, कंपास वो अपना ले लिए, कंपास का जिधर नॉर्थ पोल दिखा दिया, उधर ही मेरा नॉर्थ पोल है। इसीलिए जो भी मैप वगैरह बनता है वो अपना एकदम बेसिक
ऐसा बनता है कि जो नॉर्मल पीपल को भी समझ में आए, है ना? जो नहीं जिसको इतना जानकारी होगा वो तो फँस जाएगा ना फिर। अब सब बैठ के यहाँ पढ़ते थोड़ी रहेगा, है ना? बेचारा किसान आदमी है, क्या जानेगा उसका? मालूम कंपास ले लिया, नॉर्थ जिधर दिखा दिया, अपना चल दिए। जंगल में झाड़ में घुसे हुए हैं, नॉर्थ पोल जिधर यहाँ हमको नॉर्थ जाना है, तो नॉर्थ में चल दिए, है ना? क्योंकि मैप वगैरह भी वैसे ही बनाया जाता है कि हाँ, इधर जाओगे नॉर्थ तो ये फलाना प्लेस मिलेगा, साउथ जाओगे तो ये प्लेस मिलेगा, तो ईस्ट जाओगे ये मिलेगा, वेस्ट जाओगे वो मिलेगा, तो ऐसे ही चलता है। ठीक है? समझ में आई बात? हाँ। तो यही है। तो ऐसा नहीं है, बस नोमेनक्लेचर उसको ऐसा किया जाता है। बाकी आप हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये बताएंगे ये वाला पोर्शन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में बेसिक बेसिक चीज बताएंगे आपको, है ना? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यही है कि मैग्नेट को जब आप फ्रीली सस्पेंड करते हो तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल जिधर पॉइंट करता है उधर ही नॉर्थ पोल नॉर्थ है, एंड मैग्नेट का साउथ पोल जिधर डायरेक्ट करता है उधर ही साउथ पोल होता है ना? तो किसी भी बार मैग्नेट का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, या ठीक है, मतलब बहुत सारे बार मैग्नेट ले लो, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आप उसका लोकेशन देखते हो तो सारे एकदम नॉर्थ पोल साउथ पोल के डायरेक्शन में ही पॉइंट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बार मैग्नेट हम लोग देखते हैं। बार मैग्नेट में भी आपका क्या होता है, पोल होता है, पोल स्ट्रेंथ होता है, जो कि बार मैग्नेट का इंड्स पे होता है, इंड्स का थोड़ा सा अंदर में होता है उनका पोल का स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे ये देखो, ये हो गया तुम्हारा बार मैग्नेट। ओके, ये लेंथ एल पकड़ लो, तो इधर इसका नॉर्थ पोल ले लीजिए, थोड़ा सा बार मैग्नेट का अंदर होता है, ये तुम्हारा साउथ पोल ले लीजिए, एकदम इंड्स पे नहीं होता है, थोड़ा सा अंदर होता है, लेकिन वही हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। इसका पोल स्ट्रेंथ मान लो एम है, तो इसका भी पोल स्ट्रेंथ एम होगा। बहुत सारा बार मैग्नेट ऐसा होता है जिसमें दोनों पोल का स्ट्रेंथ अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए सेम ही है। ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का होता है किधर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। नेगेटिव। हाँ। मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग कैपिटल एम से ऐसे डिनोट करते हैं। तो साउथ पोल यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज की तरफ बिहेव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरह, एंड नॉर्थ पोल कैसा बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरह, है ना? एम क्या है यहाँ तुम्हारा, एम जो है पोल स्ट्रेंथ है, पोल। और हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा कि मैग्नेटिक मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना? हाँ। कोई भी मैग्नेट ऐसा नहीं है जिसका सिर्फ सिंगल पोल हो। आप अगर पोल को कट भी कर देते हो, बार मैग्नेट को कट भी करते हो, तो उसमें अपना नया पोल जनरेट हो नॉर्थ। जाएगा, नया नॉर्थ एंड साउथ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोल स्ट्रेंथ हुआ, या फिर इसको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, एंड एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिए, मैग्नेटिक मोनोपोल, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, है ना? मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, बट सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, वो तो है ही, है ना? तो ये मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू हो गई वो होती है m इंटू 2l, और l का डायरेक्शन किधर से किधर लोगे, साउथ टू। ओके, ये हो गया तुम्हारा। तो बार मैग्नेट का अपना डायपोल मोमेंट होता है,
बार मैग्नेट का आप देखो, बार मैग्नेट के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्रिएट होता है? भाई इधर नीचे ही बताते हैं, ठीक है? ये अपना बार मैग्नेट है। इधर साउथ पोल ले लो, इधर नॉर्थ पोल ले लो। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, साउथ पोल में डूबता है। यहाँ से ऐसे याद रखना चाहिए। एन मतलब निकलना, ठीक है? तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, ठीक है? साउथ पोल में बार मैग्नेट के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगा, ठीक है? ये इस टाइप का चलता है। ये बार मैग्नेट के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसा बन रहा है। नाउ करंट कैरिंग लूप के अक्रॉस भी सिमिलर नेचर का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो कि ऑलरेडी आई थिंक मैंने बताया है। इसके क्रॉस बताया है मैग्नेटिक फील्ड कि कैसा बनता है, बताया जरूर होगा। तो इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप जो है, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, देखो ऐसा ही बनता है, सिमिलर नेचर का बनता है ये। है ना? तो बार मैग्नेट के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड देखिए, या करंट कैरिंग लूप के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आप देखो, दोनों का नेचर सिमिलर है, इसीलिए करंट कैरिंग लूप का भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है? क्योंकि बोथ हैव सिमिलर नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए हम लोग बोलते हैं करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, ठीक है? इसमें देखो किधर बनेगा नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल इधर बनेगा, साउथ पोल ऊपर बनेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, साउथ पोल में डूबता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालोगे? राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर चल रहा है, उसके हिसाब से फिर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बना दो, है ना? both have similar type of magnetic field, so we can say current carrying loop behaves as bar magnet, ठीक है? So current carrying
loop has also magnetic moment. ओके, करंट कैरिंग लूप का भी अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एंड इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होता क्या है? मान लो इसका रेडियस आर है, रेडियस आर है, या फिर एरिया ले लो, एरिया ए है, तो क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, आई इंटू ए। ए तुम्हारा क्या है? एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक मोमेंट? साउथ से नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ। तो आप जो है लूप ले लो, लूप में करंट फ्लो कर देते हैं। मान लो करंट इस समय ऐसे फ्लो करते हैं, ठीक है? तो नॉर्थ पोल किधर बनेगा और साउथ पोल किधर बनेगा? करंट जो है, करंट का डायरेक्शन देख, नीचे होगा साउथ पोल, नीचे होगा साउथ पोल, ऊपर होगा नॉर्थ पोल। नॉर्थ। ये होगा तुम्हारा ऊपर, ये नॉर्थ पोल बनेगा, इधर साउथ पोल बनेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का किधर डायरेक्शन लेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ साउथ टू से। नॉर्थ। हम्म। ये हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट का। तो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन उधर ही लेना होगा ना, हाँ। तभी तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर ही होगा। तो जब भी आपको करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो आप मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, एंड मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल अप्लाई कर दीजिए। कर्ल द फोर फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, सिंपल है ना? तो फोर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या करना है? कर्ल द फोर finger of right hand in the direction of current, the direction of thumb gives the direction of magnetic moment। ठीक है, नोट डाउन कर लो।
हो गया सर। एक पॉइंट इधर और लिख लो कि इफ लूप हैज n टर्न, इफ लूप हैज n टर्न, तो मैग्नेटिक मोमेंट हम हो गया जाएगा कितना, n i आई n i है। अगर लूप का टर्न क्या होगा, n होगा। ठीक, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं ना। इसका यूनिट कितना हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं ना, कल फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, कल अपना 4 to 6। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। शिवा चाचू
देखते हैं हम दूसरा वाला, मतलब आएगा दूसरा तो देखे फायदा नहीं है। आ गया क्या ये वाला? हाँ। फर्स्ट वन कितना आया? आई बाय आर स्क्वायर। और डायरेक्शन में बोला जाए तो क्या सर? डायरेक्शन किधर है मैग्नेटिक मोमेंट का? आउट ऑफ द प्लेन। तो के कैप हुआ ना, हाँ, के का। तो कितना हुआ? आई एल स्क्वायर। डायरेक्शन माइनस के कैप। माइनस के कैप। इसका थर्ड वन का आई बाय आर स्क्वायर बाय 2। डायरेक्शन माइनस के कैप। नेक्स्ट वन आई ए बी। के कैप। प्लस के कैप। हाँ। नेक्स्ट वन आई पाई बाय 2 आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। डायरेक्शन माइनस के कैप। और नेक्स्ट वन आई पाई आर टू स्क्वायर बाय 2 प्लस पाई आर वन स्क्वायर बाय 2। माइनस के कैप। ठीक। नेक्स्ट वन सातवां नंबर है ये।
नहीं हुआ ये? डायरेक्शन नहीं हुआ। देखो कैसे होगा। आप देखो ये ऊपर वाला जो लूप है वाई एक्स प्लेन में जो है, क्या बीच में ऐसा वायर एक कंसीडर कर सकते हैं जिसमें अपन कंसीडर करेंगे कि जो करंट है इस डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये लूप वन क्लोज हो जाएगा। करंट ऐसे, सिमिलर वे में लूप टू के लिए करंट का डायरेक्शन ऐसे ले लो, ले सकते हैं। हाँ। एंड दोनों कैंसिल आउट होगा तो बीच वाला जो वायर हम लोगों ने एक्स्ट्रा माना है उसमें तो करंट ऐसे ही जीरो है, तो वो रहे हाँ। या ना रहे फर्क क्या पड़ता है। करंट तो हाँ। जीरो हो गया ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो जब करंट ही जीरो है इसका मतलब वो वायर का कोई मतलब नहीं है ना वहां पे, हाँ। तो इमेजिनरी मान के हम लोग कंसिडर कर सकते हैं वैसा। तो आप देखिए लूप वन के लिए देखिए मैग्नेटिक मोमेंट की क्या डायरेक्शन होगी, बताइए। प्लस के। प्लस के। एंड लूप टू के लिए देखो, क्या होगा डायरेक्शन? प्लस जे होगा। प्लस जे कैप हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर देखा जाए दैट विल बी m1 प्लस m2, है ना। आई ए बी के कैप प्लस आई ए सी जे कैप, ये हो गया ना। हाँ। तो अगर इसका मॉड मारा जाए तो आई आई ए बी का स्क्वायर आई ए सी का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आई ए का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखो आई ए स्क्वायर बोला बाहर आ जाएगा ना, हाँ। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आप ले सकते हैं, मतलब ले सकते हो मैग्नेटिक। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो गया और वेक्टर फॉर्म में ये हो गया, ठीक है। हाँ। वेक्टर फॉर्म, और ये हो गया मैग्नीट्यूड, है ना। कितना हो जाएगा इसका, आपका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ये जो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट डाउन कर लो। हो गया सर। हो गया ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इम्पोर्टेंट कुछ करा रहे हैं जहां पे अगर क्वाइल जो है एक्सिस के बीच में ओरिएंटेड हो, ठीक है। जैसे ना तो वो एक्स वाई प्लेन में हो ना वाई जेड प्लेन में हो, मतलब हो सकता है तीनों प्लेन में हो, तो उस टाइप का क्वेश्चन का आपको कैसे डील करना है ना। तो मेन है आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करना। करंट तो कांस्टेंट है, करंट आपका स्केलर है तो उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो नोट डाउन करके लिखो एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, है ना। फॉर पैरेललोग्राम के लिए करते हैं पहला, फॉर एनी
फॉर एनी पैरेललोग्राम, ठीक है। तो किसी भी टाइप का पैरेललोग्राम के लिए आप देखो एरिया वेक्टर जो होता है वो होता है एनी टू कंसेक्यूटिव साइड्स का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। एनी टू कंसेक्यूटिव साइड्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो यू विल गेट द एरिया वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म, ओके। तो एरिया वेक्टर इसके लिए क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर आपका हो जाएगा ये, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए बी क्रॉस बी सी, या फिर बी सी क्रॉस सी डी, या फिर सी डी क्रॉस डी ए, या फिर डी ए क्रॉस ए बी। तो जो भी आपको दो कंसेक्यूटिव साइड्स का ले लो, है ना, कोई भी दो साइड्स का ले सकते हो बट मस्ट बी कंसेक्यूटिव। बेसिकली हो गया क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव साइड्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम के लिए हो गया। ट्रायंगल के लिए भी आप देखो सेम काम कर सकते हो, फॉर एनी ट्रायंगल, किसी भी टाइप का ट्रायंगल के लिए आप कर सकते हो। यहाँ पे भी टू कंसेक्यूटिव साइड्स का आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है। और आई थिंक ये अच्छा नहीं, अच्छा एरिया फाइंड करना तो आपने सीखा होगा वेक्टर वाला चैप्टर में, याद होगा आपको थोड़ा बहुत कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने से एरिया निकल जाता था, याद है। हाँ। तो वही वाला हिसाब है यहाँ पे भी आपको, बट एरिया ट्रायंगल वाले में हाफ से हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड। करना, हाँ। ये कर लो, नहीं तो हाफ BC क्रॉस ये, नहीं तो हाफ ये क्रॉस, नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन पे आते हैं। है ना, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना वेक्टर फॉर्म। हो गया सर। सॉल्व करो। यहाँ पे देखो जो साइड है, जो मतलब स्क्वायर है, वो कोई भी मतलब वाई एक्स प्लेन में भी नहीं है, जेड एक्स में भी नहीं है, वाई जेड में भी नहीं है। तो फिर आपको वही एरिया वेक्टर वाला जो है ना, क्रॉस प्रोडक्ट करके इसको सॉल्व करना होगा, है ना। नहीं तो ऐसे नॉर्मल वे में फाइंड करने में आप थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप फाइंड कर भी सकते हो उतना, अगर
सेंस लगा पाओगे कि हाँ किधर जाना चाहिए एरिया वेक्टर, तो आप कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से जाने से क्या होता है, हो जाता है आसानी से। दो कंसेक्यूटिव साइड्स को कैसे लिखोगे, ए बी साइड को लिख लो या ए डी या जो भी है। अगर ए बी को आप लिखना चाहोगे तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे ए बी को, ए बी साइड को बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए। नहीं, देखो इसका साइड तो तुम्हारा ये है ना लेंथ, हाँ ए बी साइड का कंपोनेंट अगर ब्रेक करो तो जेड के अलॉन्ग टूटेगा ए कॉस 60 डिग्री, ए कॉस 60 डिग्री इंटू के कैप एंड ए साइन 60 डिग्री आई कैप, यही तो। हाँ कॉस 60 कितना हो जाएगा, हाफ हाफ, एंड साइन 60 हो जाएगा √3/2 आई कैप। ये तुम्हारा ए बी। नेक्स्ट बीसी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बीसी को किधर देखो, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब जे एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, तो ए जे कैप हो जाएगा डायरेक्टली, है ना। हाँ तो नॉर्मल आप एरिया वेक्टर फाइंड आउट कर लो पहले। एरिया वेक्टर ए बी क्रॉस बी सी कितना हो जाएगा, ए बी क्रॉस बी सी, आई से जे मल्टीप्लाई होगा, ए कैप हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर √3/2 जे कैप होगा एंड जे कैप आई कैप, जे के प्लस a²/2 आई कैप। क्या ये बात समझ में आई है, देखो ये एक सेकेंड, ए बी क्रॉस बी सी कर रहा है ना हम लोग, माइनस माइनस आएगा, माइनस आएगा, ये हो गया तुम्हारा एरिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई इंटू ए, ठीक है। आई की वैल्यू आई के फॉर्म में ही गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। आई इंटू a² √3/2 ए कैप माइनस a²/2 ए कैप, दिस इज। फिर मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालना होगा तो निकाल लीजिएगा, है ना। तो इसमें आपको डायरेक्शन का कुछ लोचा नहीं रखना है, एरिया वेक्टर ही डायरेक्शन के साथ ले आए तो अपना जो भी डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। समझ में आई ये बात। हाँ सर।